अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ क्या है तो आपका क्या जवाब होगा? धरती, आसमान, पृथ्वी या फिर भगवान? अब इनमें से आपको एक जवाब देना है कि वो कौन सी चीज़ है जो सबसे बड़ी है। अगर आपको नहीं पता है तो आप इस वीडियो को देखिएगा। इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको जवाब दूंगा और जवाब बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए सीधे मैं आपको कहानी सुनाता हूँ और कहानी में जो उसका आंसर है उसको बताने की कोशिश करता हूँ। एक दिन राजा अकबर का दरबार लगा हुआ था जिसमें कि बहुत सारे दरबारी बैठे हुए थे और 4 मंत्री बैठे थे। और जो चारों मंत्री थे वो बीरबल से जलन की भावना रखते थे। और बीरबल जो कि काफ़ी बुद्धिमान होते हैं, बीरबल सभी सवालों के जवाब भी दे देते हैं। लेकिन उस दिन बीरबल किसी कारणवश दरबार में मौजूद नहीं थे। तो जो चारों के चारों मंत्री थे वो राजा अकबर से बोलते हैं कि जहाँ पना आप बीरबल को हद से ज़्यादा महत्व देते हैं। आप बीरबल से सवाल पूछते हैं, बीरबल उसका जवाब देते हैं। अगर वही सवाल आप हमसे पूछें तो हम भी उस सवाल का जवाब दे सकते हैं, लेकिन आप हमसे सवाल नहीं पूछते हैं। तो जब राजा अकबर ये बातें सुनता है तो कहता है कि ठीक है, अगर तुम लोगों को ऐसा लगता है कि तुम लोग जवाब दे पाओगे और मैं तुम लोगों से सवाल नहीं पूछता हूँ, तो आज मैं तुम लोगों से एक सवाल पूछ रहा हूँ, इसका जवाब तुम लोगों को देना है। लेकिन एक बात याद रखना, इस सवाल का जवाब मुझे 7 दिनों के अंदर चाहिए। अगर 7 दिनों के अंदर सवाल का जवाब नहीं मिला तो तुम्हारे सर कलम कर दिए जाएंगे। अब ये बातें जब चारों सुनते हैं तो थोड़ा आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि न जाने कैसा राजा सवाल पूछने वाले हैं, लेकिन फिर भी उन लोगों ने कहा था कि आप हमसे सवाल नहीं पूछते हैं। तो चारों के चारों मंत्री एक स्वर में बोले कि ठीक है जहाँ पना, आप सवाल पूछिए, हम उसका जवाब देंगे। तो राजा अकबर उन चारों से पूछते हैं कि ये बताओ कि दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ क्या है, और इसका जवाब तुम्हें केवल एक बताना है, कोई अटपटा जवाब नहीं होगा। और 7 दिनों के अंदर मुझे जवाब चाहिए, नहीं तो तुम्हारे सर कलम कर दिए जाएंगे। तो वो लोग सुनते हैं, थोड़ा सा हैरान होते हैं, लेकिन फिर भी राजा अकबर से कहते हैं कि जहाँ पना इसका जवाब हम आपको 7 दिनों के अंदर दे देंगे। ऐसा कहते हुए दरबार को स्थगित किया जाता है। राजा अकबर अपनी महल में चले जाते हैं और वो चारों के चारों फिर महल से निकल कर एक जगह बैठ के सोचते हैं कि इसका जवाब क्या होगा। तो कोई कहता है धरती, कोई कहता है आसमान, कोई कहता है पृथ्वी, कोई कहता है भगवान। लेकिन चारों के चारों किसी एक मत पर सहमति नहीं बना पाते हैं कि कौन सी चीज़ सबसे बड़ी होगी। अब ये सोचते सोचते वो वहाँ से जाते हैं और जाने के बाद अपने अपने घर पे जाते हैं। घर पे जाने के बाद 6 दिन लगता है उनको सोचने में, लेकिन फिर भी इस सवाल का जवाब उनको मिल नहीं पाता है। अब जब 6 दिन बीत जाता है तो चारों के चारों घबराने लगते हैं, क्योंकि 7वें दिन राजा को जवाब चाहिए था। अगर जवाब नहीं मिलता तो उन चारों के सर कलम कर दिए जाते। तो जब वो लोग समझ गए कि इसका जवाब उन लोगों के पास नहीं है तो मजबूरी में अब उन लोगों को बीरबल के पास जाना पड़ा। वो चारों के चारों बीरबल के पास गए और बीरबल से अपनी सारी समस्याएं बताई कि इस प्रकार से हमने राजा के सामने अपनी बातें रखी, तो राजा साहब ने हमसे सवाल पूछा और सवाल का जवाब 7 दिनों के भीतर हमें देना है। अगर नहीं देंगे तो हमारे सर कलम कर दिए जाएंगे। तो बीरबल ये बातें सुनता है तो वो जानता था कि ये जो चारों मंत्री हैं वो उससे जलन की भावना रखते हैं, लेकिन फिर भी बीरबल कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी शर्त माननी पड़ेगी। तो उन चारों ने कहा कि ठीक है, आप जो भी कहेंगे वो शर्त मैं मानने के लिए तैयार हूँ। तो बीरबल कहते हैं कि कल दरबार में जाते समय 2 लोग मेरी चारपाई पकड़ेंगे, एक लोग मेरा हुक्का पकड़ेंगे और एक मेरा जूता पकड़ेगा। जब चारों के चारों ये बातें सुनते हैं तो वो सन्न रह जाते हैं। उन्हें लगता है कि जैसे बीरबल मानो कोई हमको सज़ा सुना दी हो, लेकिन अगर उनके ऊपर मौत का खौफ ना होता तो चारों के चारों बीरबल को जवाब देते, लेकिन उनके ऊपर मौत का साया मंडरा रहा था। इसीलिए चारों ने कहा कि आप जो बोलेंगे वो हम करने के लिए तैयार हैं। जैसे ही 7वां दिन आता है 2 लोग बीरबल की चारपाई पकड़ते हैं और एक बीरबल का जूता पकड़ता है और एक उनमें से बीरबल का हुक्का पकड़ता है। इस प्रकार से चारों बीरबल को लेकर के राजा के सामने दरबार में प्रस्तुत होते हैं। जब राजा साहब ये नज़ारा देखते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं, सोचते हैं कि अरे बीरबल को ऐसी परिस्थिति में क्यों लाया गया है। आखिरकार ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो कि ये चारों के चारों मंत्री बीरबल को इस तरीके से उठा के लेके आए हैं। तो जब चारों मंत्रियों को राजा देखते हैं तो राजा पूछते हैं उनसे कि मैंने तुमसे एक सवाल पूछा था, क्या उसका जवाब तुम लोग लेकर आए हो? तो जब राजा ये सवाल पूछते हैं तो बीरबल कहते हैं कि जहाँ पना ये लोग अपना जवाब लेकर आए हैं। तो राजा कहते हैं कि कहाँ है जवाब, जवाब मुझे दो। तो बीरबल कहते हैं कि जहाँ पना अभी जो आप मुझे देख रहे हैं ये आपके सवालों का जवाब है। जिस तरीके से मैं यहाँ पे आया हूँ ये आपके सवाल का जवाब है।
तो राजा अकबर हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं कि जवाब कैसे है, मुझे समझा के बताओ। तो बीरबल कहते हैं कि जहाँ पना आप देख रहे हैं कि दो लोग मेरी चारपाई पकड़े हुए हैं, एक मेरा हुक्का पकड़ा हुआ है और एक मेरा जूता पकड़ा हुआ है। तो ये काम इन लोगों ने अपनी गरज से किया है, अपने मन से नहीं किया है। तो इस दुनिया की जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है गरज। इंसान जो कुछ भी करता है अपनी गरज से करता है, अगर उसकी गरज ना हो तो वो कोई भी काम नहीं करेगा। इस प्रकार से दुनिया में जो सबसे बड़ी चीज़ है वो होती है गरज। इंसान कुछ भी करता है तो अपनी गरज से करता है। जब बीरबल द्वारा ये बातें बताई जाती है तब राजा साहब समझ जाते हैं कि दुनिया में जो सबसे बड़ी चीज़ है वो होती है गरज। अगर इन लोगों की गरज नहीं होती तो बीरबल को इस प्रकार से ये लोग उठा के नहीं लाए होते। इन लोगों की गरज थी, इसीलिए बीरबल को इस प्रकार से ये लोग उठा के लाए हैं। तो राजा बीरबल से काफ़ी खुश होते हैं और बीरबल को कहते हैं कि बीरबल, मैं जानता था कि दुनिया में सबसे बड़ा बुद्धिमान अगर कोई है तो वो हो तुम, क्योंकि तुमको हर एक सवाल का जवाब मालूम होता है। तो दोस्तों, आप लोगों को भी पता हो गया कि दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ क्या है। तो आज के इस वीडियो को हम इसी जगह ख़त्म करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो देखने के लिए जो आपने अपना अमूल्य समय दिया है उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।